हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई पेंशन योजना जिसका नाम रखा गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसको इंट्रोड्यूस किया है। हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जेआईबी और सीआईबी के अलावे बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल होते हैं। देखिए, कर्मचारी संगठन बहुत पहले से ही ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की मांग कर रहे थे। ठीक है, गवर्नमेंट ने ओपीएस को लागू तो नहीं किया, लेकिन एक नई पेंशन योजना जिसका नाम रखा यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या इस स्कीम में गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। सबसे पहली बात, ये जो स्कीम है वो एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 यानी 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगा। एम्प्लॉयज विल गेट एन ऑप्शन टू चूज बिटवीन एनपीएस एंड यूपीएस। एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो या तो एनपीएस को ऑप्ट करें या यूपीएस को, और एम्प्लॉय ने एक बार इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया तो वो फाइनल होगा, वो बाद में चेंज नहीं किया जा सकेगा। यानी अगर एक बार आपने एनपीएस को ऑप्ट कर लिया तो दोबारा आप यूपीएस को नहीं ऑप्ट कर पाएंगे। सिमिलरली अगर एक बार आपने यूपीएस को ऑप्ट कर लिया तो आप एनपीएस को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो काफी सोच समझ के आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कीजिएगा। इसमें देखते हैं सबसे पहले एश्योर्ड पेंशन 50%, जिसको हम लोग फुल पेंशन बोलेंगे। क्लियर, ये फुल पेंशन है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो है 25 ईयर्स। यानी अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी संस्था में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 25 साल काम कर लेता है, ठीक है, तो वो एश्योर्ड पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसको हम लोग फुल पेंशन भी बोल सकते हैं। फुल पेंशन का जो क्वांटम होगा वो क्या होगा, देखिए 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट। सुपर एनुएशन के पहले के 12 महीनों का जो आपका बेसिक पे होगा उसका एवरेज लिया जाएगा। मान लीजिए ये एवरेज आता है 100, ठीक है, तो उसका 50% यानी 100 का 50% आएगा 50, यानी 50 रुपए आपका पेंशन निर्धारित हो गया। हर महीने आपको 50 रुपए मिलेगा, साथ ही साथ उस पर डियरनेस रिलीफ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शनेट पेंशन। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनका सर्विस 25 साल नहीं पूरा हो पाता है, उनके लिए ये आएगा प्रोपोर्शनेट पेंशन। उसमें क्या है, क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और 25 साल से नीचे। उस केस में जो पेंशन का अमाउंट निर्धारित किया जाएगा वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर निर्धारित किया जाएगा और उस पर डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। इसमें एक पॉइंट और रखा गया है जिसका नाम रखा गया है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स होने चाहिए। उस केस में एश्योर्ड पेंशन जो कम से कम मिलेगा वो 10,000 रखा गया है, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। यानी मान लीजिए 10 साल से ऊपर किसी इंप्लॉय का सर्विस हो जा रहा है और उनका जो पेंशन है वो बन रहा है 8,000 रुपए का प्रोपोर्शनेट बेसिस फॉर एग्जाम्पल। उस केस में भी इनको मिनिमम कितना मिलेगा, मिनिमम मिलेगा 10,000 प्लस उस पर डीए। क्लियर, इसलिए इस पेंशन स्कीम में मिनिमम जो पेंशन है वो तो फिक्स ही है कि 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर, अगला है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। 60% ऑफ पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर हिज और हर डिमाइस। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पेंशन ले रहे थे, ठीक है, यूपीएस के तहत, उनका जब देहांत हो जाएगा उस केस में उनका जो पेंशन का अमाउंट रहेगा बेसिक, उसका 60% एश्योर्ड फैमिली पेंशन के तहत दिया जाएगा और जो अमाउंट होगा उस पर डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। ये स्कीम उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर भी लागू होगा जो एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं और उनका अरियर का जो अमाउंट है वो टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ पीपीएफ रेट्स विल बी पेड सेपरेटली। इस स्कीम में एक बहुत ही यूनिक चीज और इंट्रोड्यूस किया गया है और इसका नाम रखा गया है लमसम पेमेंट। ठीक है, और ये जो पेमेंट मिलेगा रिटायरमेंट के समय, सुपर एनुएशन के समय, वो ग्रेच्युटी के अलावे मिलेगा। यानी जो ग्रेच्युटी मिलेगा वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ एक लमसम पेमेंट भी दिया जाएगा। और इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम अभी समझेंगे। इसमें जो रूल दिया गया है वो दिया गया है 1/10 ऑफ मंथली सैलरी। मंथली सैलरी में क्या क्या लिया जाएगा, बेसिक प्लस डीए। क्लियर, फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 months ऑफ सर्विस। दिस विल नॉट रिड्यूस द क्वांटम ऑफ एश्योर्ड पेंशन। और
ये जो लमसम पेमेंट है, ऐसा नहीं कि लमसम पेमेंट दे दिया जाएगा तो आपके पेंशन अमाउंट में से, एश्योर्ड पेंशन अमाउंट में से कुछ कम कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अलग से दिया जाएगा इन एडिशन टू ग्रेच्युटी एंड योर पेंशन। चलिए अब हम देखेंगे लमसम पेमेंट का कैलकुलेशन कैसे होगा। हमने एक छोटा सा एक केस स्टडी लिया है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिनका सुपर एनुएशन यानी रिटायरमेंट के टाइम बेसिक प्लस डीए आ रहा है 1 लाख रुपीज, और इनका जो सर्विस पीरियड है वो है 26 ईयर्स। इस केस में लमसम पेमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला देखिए, 1/10 ऑफ मंथली सैलरी दैट विल बी योर बेसिक प्लस डीए फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ्स ऑफ सर्विस। ये जो लाइन है फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ्स ऑफ सर्विस, तो इस लाइन के कारण यहां पर 26 साल में हमें कितने से गुना करना होगा, 2 × 26। ठीक है, एक साल कंप्लीट करने पे 2 बार, पॉइंट समझ रहे हैं, ईच कंप्लीटेड 6 मंथ्स ऑफ सर्विस। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 1 / 10 × 1 लाख × 2 × 26, और ये अमाउंट आ जाएगा 5,20,000। तो ग्रेच्युटी और पेंशन के अलावे इस स्कीम में ये लमसम अमाउंट भी इस एम्प्लॉय को दिया जाएगा जिनका कि बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट के समय 1 लाख रुपए है और सर्विस पीरियड 26 ईयर्स है। तो यही था इस स्कीम के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये स्कीम गवर्नमेंट का कैसा लगा, ओपीएस बेटर या फिर ये यूपीएस बेटर।